हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप अच्छे हो और हेल्दी हो। दोस्तों, आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग की मार्केट हर साल 15 से 16% कंपाउंडेड ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है और काफ़ी अच्छा स्कोप होने वाला है। इवन ये काफ़ी अच्छी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा करियर है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाउड इंजीनियर के बारे में। बट दोस्तों, क्लाउड इंजीनियर समझने से पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना होगा, और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानने के लिए आपको पहले क्लाउड के बारे में जानना पड़ेगा। सो क्लाउड क्या है? क्लाउड को आप ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर्स में आप जो भी फाइल या फोटोज सेव करते हो वो कहाँ जाता है, वो हार्ड डिस्क में जाता है। तो पूरा यानी वो स्टोरेज कैपेसिटी, काफ़ी बड़े अमाउंट में स्टोरेज कैपेसिटी किसी रिमोट लोकेशन पे है और वो एक्सेस होती है थ्रू द इंटरनेट, तो वो आपका एक क्लाउड है। तो क्लाउड इज बेसिकली अ रिमोट सर्वर विच इज एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज है थ्रू द इंटरनेट। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस दे रहे हो, या फिर आप डेटाबेस को या सर्वर को एज अ सर्विस दे रहे हो कि आप अपने बिजनेस को हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे क्लाउड में डिप्लॉय कीजिए, और आप जैसे जैसे आपके यूज़र या जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा या आपका डेटा बढ़ेगा, हम आपको वैसे वैसे स्टोरेज बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। तो दोस्तों, 3 टाइप्स की सर्विसेज हो सकती हैं आप जो दे सकते हो। पहली, आप दे सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे आपने सभी ने यूज करा होगा जीमेल, तो जीमेल एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जो गूगल हमें दे रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दोस्तों, दूसरी हो सकती है कि आप किसी चीज को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दो। जैसे फेसबुक बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। दोस्तों, थर्ड टाइप हो सकता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दे रहे हो। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का नीचे कमेंट सेक्शन में हमें एग्जांपल बताइए, बट ऑनलाइन नहीं देखना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हम क्लाउड इंजीनियर के बारे में। तो दोस्तों, क्लाउड इंजीनियर बेसिकली होते हैं जो बिल्ड करते हैं और डेवलप करते हैं पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को इवन वो मैनेज भी करते हैं, और मैनेज के साथ साथ उसे मेंटेन भी करते हैं, और सारी जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टास्क है उस पर्टिकुलर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कोई भी आपको डिप्लॉय करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, या फिर कोई टेक्निकल इशू या ग्लिच आ गया उसको सॉल्व करना हो, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारा काम आपका क्लाउड इंजीनियर का होता है। दोस्तों, रोल्स हम अभी आगे जानेंगे इस वीडियो में ही। पहले हम डिस्कस करते हैं स्किल्स के बारे में। सो दोस्तों, पहली स्किल आपकी हो सकती है एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दूसरा है एबिलिटी टू ट्रबल शूट अ पर्टिकुलर टेक्निकल इशू। जैसे कोई टेक्निकल इशू आ गया तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ट्रबल शूट कैसे करोगे और उसको फिक्स कैसे करोगे, वो स्किल आप में होनी चाहिए। तीसरी है आपका कि आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आपके डोमेन नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फोर्थ, कि आप सर्विस सिलेक्शन में काफी अच्छे होने चाहिए। सर्विस सिलेक्शन का मीन्स कि जैसे अगर आप AWS में सर्टिफाइड हो, तो AWS जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे AWS लैम्डा या कोई भी, तो वो उनमें से आपको कौन सी सर्विस पिक करनी है ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और काफी एफिशिएंट भी हो, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेम विद माइक्रोसॉफ्ट या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, कि आप कौन सी सर्विस कैसे पिक कर रहे हो उसकी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, फिफ्थ हो सकता है कि आपको पूरी डेटा स्टोरेज के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सिक्स्थ हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो और आपके पास सर्टिफिकेशन हो, आइदर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, कि आप AWS में सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, कि आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे लेना चाहते हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जाना चाहते हो। सो इट इज बेस्ड ऑन योर कंप्लीटली ऑन योर प्रेफरेंस एंड योर इंटरेस्ट, दैट इन विच एरिया यू वांट टू गो। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी काफी फील्ड्स हैं। जैसे अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो कोडिंग से रिलेटेड, तो जैसे AWS सर्टिफाइड डेवलपर है, एसोसिएट प्रोफेशनल लेवल का। सेम आपका, अगर आपको नॉन टेक्निकल मींस कोडिंग बहुत कम पसंद है, तो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जा सकते हो, जिसमें आपको डिजाइन करना है
उसको एक पूरे सॉल्यूशन को, एक प्रॉब्लम को डिजाइन करना है कि वो एफिशिएंट हो क्लाउड के हिसाब से और कंपनी के बजट में हो। और भी हो सकते हैं, जैसे आप डेटा इंजीनियर में ले सकते हो, डेटाबेस में सर्टिफिकेशन ले सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियर में ले सकते हो आप सर्टिफिकेशन। तो आप अलग अलग हर एक किसी में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड और AWS में अलग अलग सर्टिफिकेशन है, आप उसके बेस पे ले सकते हो। दोस्तों आइए अब जानते हैं इसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। दोस्तों पहला रोल हो सकता है कि आप डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैब करके, जैसे डेवलपमेंट टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, उनके साथ कोलैब करके अपना एग्जिस्टिंग यदि कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसे इवेल्युएट करना, उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, या फिर अगर वो कोई क्लाउड पे नहीं है, आप फर्स्ट टाइम माइग्रेट कर रहे हैं, तो एक ऐसे डिजाइन पे करना कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और पूरा एक क्लाउड सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करें। दूसरा हो सकता है कि आप जितने भी क्लाउड बेस्ड जो भी आपके कंपनियां, जो भी आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसको बेसिकली बिल्ड करना, उसको एक तरह से डेवलप करना और उसको फिर डिप्लॉय करना क्लाउड में। तीसरा हो सकता है कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अब ऑप्टिमाइज रखना। दोस्तों नेक्स्ट है आपका डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द क्लाउड यूजेस इन द कंपनी। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि आप मेंटेन करें प्राइवेसी ऑफ द क्लाउड, लाइक किसके पास कितनी एक्सेस। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि आप बेसिकली कोई रिस्क है जो कि आइडेंटिफाइड करा है किसी सिक्योरिटी ने या फिर गवर्नेंस ने, तो उसको प्लान करना, उसको रिजॉल्व करना। दोस्तों आइए अब जानते हैं हम इसकी सैलरी के बारे में। दोस्तों सैलरी बेसिकली इसकी डिपेंड करती है आपकी टोटली ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज। बट इसमें काफी अच्छा सैलरी मिल जाता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 3 लाख और 4 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है और वो जा सकती है 14.5 लाख। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 14.5 लाख। इवन इससे भी ज्यादा जा सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज काफी अच्छी है, नॉलेज काफी अच्छी है और आपका एक्सपीरियंस भी उस चीज में काफी अच्छा है। दोस्तों आइए अब जानते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। जैसे अगर आप कोई फ्रेशर हो या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, क्लाउड फील्ड में बनाना चाहते हो, और यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप कैसे कर सकते हो, या अभी आपने एडमिशन नहीं लिया कॉलेज में तो कैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए बैचलर्स डिग्री होल्डर होना जरूरी है, या तो आप टेक्निकल फील्ड में, जैसे आप बीटेक कर सकते हो, BCA कर सकते हो, MCA कर सकते हो। तो ये पहली आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इस पूरे जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस भी सर्टिफिकेशन में, वो आइदर AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसको आपको पूरी ढंग से डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर आपको स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी साथ में इंक्रीज करे, और आपका जब वो आप प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में डालोगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़े। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि आप ऑनलाइन क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि सिनेरियो बेस आते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या किस टाइप का सॉल्यूशन डिजाइन करोगे। अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का दे रहे हो, हर सर्टिफिकेशन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, MCQ टाइप भी होते हैं, बट आप कौन सा इफेक्टिव वे, कौन सा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप निकालते हो, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसके ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपर्टीज से, नॉलेज, डोमेन नॉलेज से उनको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा। और एक बार सर्टिफिकेशन आते ही आपका जॉब अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे IBM या TCS या फिर अलग अलग ये डिलॉयट, ये सब कंपनीज होती हैं, आप इसमें ज्वाइन कीजिए। वो इवन अगर आप इसमें अपना करियर बना चाहती हैं तो काफ़ी कंपनीज आपको रिम्बर्समेंट देती है। अगर आप वो अपना कोई भी सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हो तो उसका आपका रिम्बर्समेंट भी मिल जाता है, जो भी इसकी फीस होती है। फीस जनरली $100 से लेके $100 स्टार्टिंग होती है AWS में, बाकी सबके अलग अलग प्राइस है, आप देख लेना। दोस्तों जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, इवन पहले भी कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मैंने अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं लिया, बट आई हैव दैट नॉलेज, आई हैव बिल्ड दीज मैनी प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो आपको प्रॉपर इसकी फंडामेंटल सारे क्लियर होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, डेटा स्टोरेज के, और
इवन आपको लिनक्स भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जैसे कमांड्स क्या हैं बेसिक आनी चाहिए आपको। प्रोग्रामिंग भी अगर आपको बेसिक आती है तो वो आपके लिए ऐड ऑन हो जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं हम क्लाउड इंजीनियर के कुछ मिसकंसेप्शन जो कि लोग सोचते हैं, तो हम वो आपके क्लियर करते हैं। तो पहला मिसकंसेप्शन है कि हमें कोडिंग वाइज काफी एक्सपर्ट होना चाहिए तभी हम क्लाउड में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है और अगर आप स्किल आप ट्रेनिंग से स्किल सीख सकते हो, बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो आप इसके लिए प्रॉपरली एलिजिबल हैं। बट हाँ, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और इसमें जॉब आपको मिल जाएगी। दूसरा है कि हमें रुपए देने पड़ेंगे क्या इस चीज को सीखने के लिए, हम प्रैक्टिकल कहाँ से सीखेंगे? तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है कि क्लाउड प्रोवाइडर के लिए सीखते हैं तो वो आपको एक कंसोल देता है जिसमें आपको लिमिट्स तो होती हैं, जिसमें कि आप इतने से ज़्यादा क्लस्टर नहीं बना सकते, कुछ लिमिट है उसकी कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बना सकते हो, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने बना सकते हो। बट वो लिमिट आपके लिए बहुत एनफ है एज अ बिगिनर लेवल टू लर्न एनीथिंग। आप अलर्ट लगा सकते हो, जैसे ही वो 80-90% पे पहुंचेगी यूजेज पे आपको अलर्ट आ जाएगा और आप उस टाइम पे अपना डेटा उधर से कंसोल से डिलीट कर सकते हैं और वो आपके पास फिर से अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा है, क्या केवल टेक्निकल पर्सन ही कर सकते हैं क्या क्लाउड इंजीनियर का करियर? ऐसा नहीं है दोस्तों, नॉन टेक्निकल पर्सन भी करते हैं, काफ़ी लोग नॉन टेक्निकल भी करते हैं, बट उनके पास स्किल होती है, पूरी प्रॉपर नॉलेज होती है और उनको प्रॉपर उस फील्ड के बारे में जानकारी होती है, प्लस वो सर्टिफाइड भी होते हैं, तो वो उनके लिए फिर आसानी से जॉब मिल जाती है। तो नॉन टेक्निकल भी कर सकता है बट डिपेंड ऑन दी स्किल्स एंड नॉलेज। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर आपका काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा हो और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस क्लाउड इंजीनियर के बारे में या कोई सर्टिफिकेशन के बारे में या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, थम्स अप पे क्लिक नहीं किया तो अभी कीजिए, थम्स अप पे क्लिक, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि सारी करियर की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस करियर को एक्सप्लोर कर पाएं सबसे पहले। दोस्तों इस चैनल पे करियर से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी and keep exploring the different careers with the careers identifier.